तो इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया हुआ था, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, हमने जो डिस्कशन किया हुआ था वो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात किया गया था। और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोगों ने जो डिटेलिंग किया हुआ था उसमें अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को लेकर के बात की गई थी। आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने रखा हुआ है क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, बात यहाँ पर जो चेन और क्लोज्ड दोनों में डिफरेंस क्लियर कर लो कि कार्बन जो है वो एक चेन बना रहा हो या ब्रांच बना रहा हो, तो ऐसे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं ओपन चेन। लेकिन अगर कार्बन एटम या कार्बन एटम के साथ कोई अदर एटम, कार्बन एटम के साथ कोई अदर एटम यदि क्या बना रहा हो, रिंग बना रहा हो, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा हो, तब ऐसे कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं क्लोज्ड चेन। यानी जो चेन क्या कर दिया जाए, क्लोज, क्लोज मतलब रिंग का फॉर्मेशन। अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको नजर आता है तो इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब इसको केवल शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, ऑल ऑल कार्बन एटम्स, ऑल कार्बन एटम्स और कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स एंड some other items, some other items। उन अदर आइटम्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, some other items नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर are are forming are forming a cycle। अ साइकिल का मतलब रिंग, फॉर्मिंग अ साइकिल called cyclic organic compounds। organic compounds, cyclic organic compounds और closed chain organic compounds organic compounds, closed chain organic compounds। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के क्या यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फॉर्मेशन ऑफ रिंग अगर दिखाई दे रहा है, फॉर्मेशन ऑफ रिंग। अब इस डेफिनेशन के सेटिस्फैक्शन के लिए देखो, ये कार्बन, ये हमने लिया एक कार्बन, ये हमने लिया कार्बन, ये देखो इस तरह का स्केलेटन। जरूरी नहीं है कि यही ऐसे रिंग का फॉर्मेशन कोई भी हो जाए। रिंग का फॉर्मेशन ये देखो आप, यहाँ भी ऐसे, ये देखो ये भी रिंग का फॉर्मेशन है। डोंट केयर द वैलेंसी, ओनली सेटिस्फाई योर डेफिनेशन। ठीक है, तो अब आपका जो है ऐसे ही जरा देखिए, ये भी आपका उसी कैटेगरी में आएगा। डेफिनेशन के सेटिस्फैक्शन के लिए ये भी आपका देखो रिंग का फॉर्मेशन है। ऐसा देखो, ये ऐसा सी और यहाँ एन लगा दिया जाए, ये भी रिंग का फॉर्मेशन है। ऑल दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर सेड टू बी साइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है,
तो कुल मिलाकर कहने का मतलब कि ओपन मैनर न हो, क्या हो जाए, क्लोज्ड हो जाए, रिंग का फॉर्मेशन हो जाए। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सेड टू बी क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। नोट करें। अब आप जरा फ्लो चार्ट देखें, जो चार्ट आपको बनवाया था मैंने कि क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आपने वहाँ चार्ट बना कर रखा था, उसमें आपने उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है ना, दो कैटेगरी में। एक कैटेगरी था आपका होमोसाइक्लिक और एक कैटेगरी था आपका हेट्रोसाइक्लिक। बच्चे पहले यहीं से समझ लो, एग्जांपल मैं रखा हूँ, यहीं से क्लियर कर लो। होमो या कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। होमो मतलब यहाँ पर क्या है, सेम। होमो का मतलब यहाँ पर है सेम से, ठीक है ना। रिंग बने, ध्यान रखना, रिंग का फॉर्मेशन हो, लेकिन उस रिंग में केवल कार्बन आइटम ही प्रेजेंट हो। रिंग में ओनली कार्बन आइटम्स व्हेन एवर प्रेजेंट, देन सच क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक। जरा देखें, इसमें इसमें रिंग में ओनली कार्बन आइटम्स हैं, रिंग में ओनली कार्बन एटम्स हैं, रिंग में ओनली कार्बन एटम्स हैं। दैट्स वाई दीज आर द होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। लेकिन अगर रिंग में कार्बन तो प्रेजेंट हो ही, और कार्बन के बियॉन्ड, कार्बन के अलावा जो है, बिसाइड्स ऑफ कार्बन की बात अगर करते हैं हम लोग, कोई अदर आइटम भी रिंग में प्रेजेंट हो, कोई अदर आइटम रिंग में प्रेजेंट हो। ठीक है, रिंग के अंदर की बात हो रही है, रिंग बनाने वाले की बात हो रही है, कौन रिंग बना रहा है, ठीक है ना। तो रिंग के अंदर अगर कार्बन के अलावा कोई अदर आइटम भी प्रेजेंट होता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपका ये है, हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल आपका ये है कि कार्बन तो है ही, और उसके साथ रिंग कौन बना रहा है, नाइट्रोजन बना रहा है। ऐसे ही आप यहाँ ऑक्सीजन कर दो, ऐसे आप यहाँ सल्फर कर दो। ठीक है, ऐसे कंपाउंड आपके कहलाएंगे हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो होमोसाइक्लिक में ओनली कार्बन एटम्स, हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन एटम के साथ साथ कोई अदर आइटम प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चे, जो अदर आइटम प्रेजेंट होता है, कार्बन के अलावा अदर आइटम जो प्रेजेंट होता है, उसे हम हेट्रो आइटम कहते हैं। इसका मतलब कि नाइट्रोजन इज सेड टू बी हेट्रो आइटम, यानी विषम की बात यहां पर हो गई आपकी। तो ये आपका होमो होता तो सभी कार्बन, हेट्रो हो गया तो कार्बन के साथ साथ कोई अदर आइटम प्रेजेंट होगा, उस अदर आइटम को कहेंगे हेट्रो आइटम। ठीक है ना। तो आइए, अब आपके पास जो क्लोज चेन है, इसका आपने कैटेगराइज किया हुआ था। तो इसमें पहली कैटेगरी आप लीजिए। पहली कैटेगरी क्या है, होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बच्चे शार्ट में लिखो इसको, मीनिंग जो है केवल इसका शार्ट में लिख लो आप। ओनली कंटेन्स, बच्चे रिप्लाई करो, जितने लोग जुड़े हुए हो रिप्लाई करो। ओनली कंटेन्स, ओनली कंटेन्स कार्बोसाइक्लिक ओनली कंटेन्स कार्बन, यानी these contains, these contains only carbon atoms, carbon atoms in the ring, in the ring, यानी केवल कार्बन आइटम प्रेजेंट होंगे रिंग के लिए। ठीक है ना, रिंग फॉर्मेशन में रिंग जो बनाएंगे केवल कार्बन आइटम ही रहेंगे, इसके अलावा कोई अदर आइटम नहीं रहेगा।
इसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई एक बना लीजिए, कोई एक मॉडल बना लीजिए बस ऐसा, या दो बना लीजिए, आप 4 कार्बन का कर दीजिए ऐसे, ये 4 कार्बन का हो गया ऐसा। इस तरह का केस होगा, 5 कार्बन 6 कार्बन ऐसे ही, यानी ट्राइगोनल रिंग, ये आपका स्क्वायर प्लेन रिंग, ठीक है ना, स्क्वायर। उसके बाद पेंटागन बना लीजिए, उसके बाद हेक्सागन बना लीजिए, ऐसे आप 5 मेंबर 6 मेंबर ऐसे आपके द्वारा रिंग बनाई जा सकती है। अब देखो जी, इस होमोसाइक्लिक को अगर चार्ट में याद करो तो होमोसाइक्लिक का आपने दो कैटेगरी बनाया हुआ था। होमोसाइक्लिक को आपने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। अब दो कैटेगरी में जो डिवाइड किया हुआ था वो दो कैटेगरी कौन है, तो याद करो, उसमें कहा गया था एक एलिसाइक्लिक, ठीक है ना, और एक एरोमेटिक। एक को कहते हैं एलिसाइक्लिक और एक को कहते हैं एरोमेटिक। तो आइए जरा इसमें देखें, इसका फर्स्ट पार्ट, एक क्या है, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का मीनिंग क्या हुआ जरा देखो। हम लोगों ने अभी इसके पहले के लेक्चर में स्टडी किया हुआ था कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सेड टू बी एलिफैटिक, ठीक है बच्चे, एलिफैटिक। तो अब जरा देखो, एली जो टर्म है इसको ले लो एलिफैटिक से, ठीक है ना, यानी ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनके मोस्ट ऑफ द बिहेवियर्स एलिफैटिक कंपाउंड से मिलते हों, अर्थात ओपन चेन कंपाउंड से मिलते हों ये साइक्लिक, लेकिन इनके मोस्ट ऑफ द बिहेवियर्स किससे मिलते हों, ओपन चेन अर्थात एलिफैटिक कंपाउंड से मिलते हों, उन्हें हम नाम देते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहां पर क्या होगा, most of the behaviors most of the behaviors most of the behaviors resemble most of the behaviors resemble with aliphatic organic compounds एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से सीखिएगा इसको, क्योंकि एक ही बार इसको पढ़ लो, दोबारा फिर जो है इसकी रिक्वायरमेंट ना हो, बस एक बार हल्का सा आप रिवाइज कर लोगे, मेमोरी में आ जाए। तो कंपाउंड हो साइक्लिक, और साइक्लिक कंपाउंड में सभी कार्बन प्रेजेंट हों, यानी उस रिंग में केवल कार्बन प्रेजेंट हों, और बिहेवियर मोस्ट ऑफ द बिहेवियर मैंने बोला, इसका मतलब कुछ बिहेवियर इनके अपने अलग होंगे, क्योंकि जब नेचर बदल गया है कुछ बिहेवियर तो बदलेगा ही, स्वाभाविक है। तो इनका मोस्ट ऑफ द बिहेवियर किससे मिलता हो, एलिफेटिक से मिलता हो, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आपको जरा ध्यान देना है, आइए सीखिएगा इसको। हम सभी लोग रिंग फॉर्मेशन के लिए, बच्चे जरा रिप्लाई करिएगा, रिंग फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितने कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होगी, रिंग फॉर्मेशन में मिनिमम कितने कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होती है, रिप्लाई करें, रिंग फॉर्मेशन में कितने कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होती है। थ्री कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है रिंग फॉर्मेशन में, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा इधर, तो ये हमने लिया, ध्यान देना, आप बैलेंसी पर चलेंगे हम, CH3 CH2 CH3, इस कंपाउंड को हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में स्टडी किया हुआ था। ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड है, ये ओपन चेन है, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स। इसको अगर आप मॉडल में लाते हैं, सी ऐसे अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो यही रिप्रेजेंट करोगे, हम आपको इसके पहले सिखा चुके हैं सब, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्रोपेन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया,
ठीक, ये प्रोपेन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोपेन। ध्यान समझिएगा, प्रोपेन। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन एक एक सीख लोगे ना, आगे सब बना लोगे आप। कार्बन कार्बन के बीच क्या, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। चारों वैलेंसी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट है। ठीक, अगर ये चारों वैलेंसी यानी 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज गेट कंप्लीटेड बाय सिंगल बॉन्ड्स, तो ऑल कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। जितने कार्बन है सबका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, श्योर है। आइए अब इनका हम रिंग बनाते हैं, अभी बनाइएगा नहीं, ध्यान समझिएगा। अब इसका हम रिंग बनाते हैं, 3 कार्बन का रिंग अभी बनाए थे आप, ये ठीक है, और ये कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। ध्यान समझिएगा, एक ड्रा करना सीखो, शेष सम आप प्रयास कर सकते हो। अब देखो जरा, इस कार्बन को सेलेक्ट करो, इस कार्बन की 1 वैलेंसी गेट कंप्लीटेड हियर, 1 वैलेंसी गेट कंप्लीटेड हियर। रिमेनिंग कितनी वैलेंसीज हैं, 2 है। इस कार्बन की 2 वैलेंसी रिमेनिंग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2H बना देंगे। वही कहानी इसके साथ भी है, वही कहानी इसके साथ भी है, वही कहानी यहाँ भी है। यहाँ पर देखिए H और ये H, देख रहे हो, ये बन गया आपका रिंग। कितने मेंबर का रिंग बना, 3 मेंबर का रिंग बना। रिंग में सभी कार्बन प्रेजेंट हैं तो होमोसाइक्लिक भी हो गया। रिंग में जितने भी कार्बन प्रेजेंट हैं सब सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड हैं। ठीक, यानी कार्बन की जो 4 वैलेंसीज है सिंगल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट है। इसलिए आप कह दोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ भी क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका नाम क्या था, प्रोपेन। ध्यान देना, इसका नाम क्या था, प्रोपेन। अब इसका नाम भी तो वैसे होना चाहिए, बस प्रोपेन नाम के पहले साइक्लो लगा देंगे आप, क्योंकि कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है। मेंबर कितने हैं रिंग में, 3 हैं। मेंबर कितने हैं रिंग में, 3 हैं। ठीक है, तो 3 वाले में सिंगल बॉन्ड है सब, सिंगल बॉन्ड हो गया तो क्या हो गया, वो अल्केन हो गया। अल्केन, सिंगल बॉन्ड अल्केन हो गया। और 3 कार्बन वाले अल्केन को प्रोपेन कहते हो, और रिंग का फॉर्मेशन हो गया तो क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। यानी इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, बच्चे ध्यान से समझिएगा, एक जल्दबाजी नहीं करना है, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है ना। अब जरा देखो, यहाँ टोटल इसका फॉर्मूला क्या बनाए थे आप, ध्यान देना। इसका फॉर्मूला का बनाना हो तो क्या बनाओगे, C3H8 बनाओगे, C3H8 फॉर्मूला आप बनाओगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं, आर यू श्योर, ये आप पढ़ चुके हो। इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनाते थे आप, CnH2n+2, CnH2n+2 बनाते थे। ठीक है, जरा यहां देखो आप, यहां जनरल फार्मूला क्या है, C3H6 है, C3H6 है। ठीक है, याद करो, +2 करते हो तो अल्केन, और यही 2 हटा देते हो तो अल्कीन, और 2 माइनस कर देते हो तो अल्काइन। यह हम लोगों ने इसके पहले का लेक्चर में सीखा। इसका मतलब क्या यह जो आपके पास ये रखा गया है, ये अल्कीन का फार्मूला है कि नहीं है, ये अल्कीन का फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। इसका मतलब क्या हुआ, साइक्लो, यानी जो आपके पास ये कंपाउंड रखा साइक्लिक कंपाउंड में, साइक्लो अल्केन, साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो अल्केन, ध्यान देना, साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला, साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला अल्कीन का होगा। साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला अल्कीन का होगा। बोलो एस या नो, बोलो समझ में आया सबको कि नहीं। साइक्लो अल्केन और अल्कीन दोनों का जनरल फार्मूला सेम होगा, हमने आपको यहां रिप्रेजेंट करके सिखाया।
तो अब आप सभी लोग क्या सीखे कि हमने पहले ओपन चेन अल्केन लिया, उसमें से 2 हाइड्रोजन क्या कर देना है, कम कर देना है। 2 हाइड्रोजन ही कम करना है ना, 2 हाइड्रोजन कम करिए और उसके बाद रिंग बना दीजिए। जितने कार्बन अल्केन में प्रेजेंट हों उतने कार्बन का आप रिंग बना लो, केवल 2 हाइड्रोजन को कम कर दीजिए। तो ऐसे में अब जरा इसका आप सब लोग अपने कॉपी पर ड्रा करिए। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास आ जाए, आप उसका रिंग बना सकते हो। बस ये ध्यान में रखते हुए जो अल्केन है उस अल्केन से 2 हाइड्रोजन को हम कम कर देंगे तो वह साइक्लो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका नाम साइक्लोप्रोपेन लिखा। अब बताओ बच्चे, थोड़ा सा और ध्यान दो, यही पर ध्यान दे लो एक पर पूरा, उसके बाद फिर आगे। क्या इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बन सकता है कि नहीं? बोलो, बॉन्ड लाइन नोटेशन बन सकता है तो जो बॉन्ड लाइन बनाओगे जरा उसका नाम बताओ। बॉन्ड लाइन बनाओगे तो कैसा वो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज करके उस स्ट्रक्चर का नाम बताओ। नाम प्रयास करिए, बताइए। अगर इसका बॉन्ड लाइन सिखा दिया मैंने, कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड करना है, कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड करके बनाना है, तो आप यहाँ पर कैसे बना रहे हो, उसका नाम क्या हो, कैसा दिखाई देगा? वो आपका मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल जो ज्योमेट्री देखते हो ना, तो कैसा वो दिखाई देगा, वो कैसा शेप उसका होगा? ट्रायंगल होगा वो। हाँ, ट्रायंगल। तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या हो जाएगा? इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बच्चे ये देखो ऐसा। ये आसान तरीका होता है साइक्लो अल्केन को बनाने के लिए, साइक्लो अल्केन को ड्रा करने के लिए। अब इसका साइक्लो अल्केन बनाइए। इसका ये क्या है, एन ब्यूटेन है, यानी ओवरऑल ब्यूटेन है। इसका आपको क्या बनाना है, इसका आपको साइक्लोब्यूटेन बनाना है, यानी ब्यूटेन को साइक्लोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, ये ट्रायंगुलर दिखाई दे रहा है ना, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टेट्रा दिखाई देगा। 4 वर्टिसेस इसमें आएंगे, 4 कॉर्नर बनेंगे इसमें। जितने कार्बन रहेंगे उतने कॉर्नर बन जाएंगे। जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे आपके आपके ओपन चेन अल्केन में, उतने कॉर्नर बना करके आप उसे साइक्लो अल्केन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास सी सी, यहाँ सी एंड सी। अब देख लें, एवरी कार्बन की, ईच एंड एवरी कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 वैलेंसी कंप्लीट है। अब 2 जो बच रहे हैं, यहाँ पर फार्मूला क्या है, C4H10 है, C4H10 है। यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, 2H कम करना है तो C4H8 बनेगा इसका फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका H, यहाँ भी H, यहाँ भी आपका H, यहाँ भी आपका H एंड H। इस तरीके से आप देखिए। अब इसका अगर आप शेप उस तरह का बनाओ तो क्या हो जाएगा, ये देखो, इसका ये मॉडल हो जाएगा, इसका ये मॉडल नाम क्या होगा, साइक्लो साइक्लोब्यूटेन नाम हो गया, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन आपके पास आ गया ये। बच्चे बताओ जरा, अगर मैं फार्मूला लिखूं तो उसका रिंग बन जाएगा ना, उसका साइक्लोअल्केन बन जाएगा। अगर मैं फार्मूला लिख दूं तो अब तो रिंग बना लोगे आप लोग। तो अब आप इसका बनाइए, CH3 CH2
CH2 और आपका ये CH3, ये हमारा एन पेंटेन के नाम से जानते हैं इसको, एन पेंटेन। अब ड्रा कर लीजिए। तो आप ड्रा कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो आप ये समझ सकते हो, इसका फार्मूला है C5H12। तो इसका जब ड्रा करोगे स्केलेटन तो 5 मेंबर रिंग बनाओगे, 5 मेंबर रिंग। ये 5 मेंबर रिंग है। अब इसमें एवरी कार्बन ये देखो, अब इसी का बॉन्ड लाइन नोटेशन ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ये पेंटागन ऐसे बना लीजिए आप, ये पेंटागन हो गया। नाम क्या हो जाएगा जी, जो अल्केन का नाम है उसी के नाम के पहले आप साइक्लो लगा दीजिए, तो साइक्लोपेंटेन। और यहाँ फॉर्मूला क्या बना, C5 बोलो H10, यानी अल्कीन और साइक्लो अल्केन। इसका मतलब cycloalkanes cycloalkanes are equivalent to cycloalkanes are equivalent to alkenes cycloalkanes are equivalent to alkenes, क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम है। अब बताइए अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक। और इधर आपके पास साइक्लोअल्केन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। अल्कीन ध्यान रखना, अब अल्केन में सिंगल बॉन्ड हो गया और अल्कीन में क्या है, डबल बॉन्ड है, अल्कीन में डबल बॉन्ड है। तो अल्केन और अल्कीन में कंपेयर करो तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्केन और अल्कीन में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। तो इसका मतलब कि एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 हाइड्रोजन एटम का रिमूवल जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट टू 1 डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट कौन, 2 हाइड्रोजन एटम्स। 2 हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट टू 1 डबल बॉन्ड। फिर सुन लें, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट टू 1 डबल बॉन्ड। ये ऑर्गेनिक के केस में अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये देखो मॉडल ड्रा करना हम लोगों ने सीखा साइक्लो अल्केन का। साइक्लो अल्केन हम कैसे ड्रा करते हैं, बच्चे कुछ भी नहीं करना है। अब आपको इस साइक्लो अल्केन ड्रा हो गया ना, जैसे अल्केन ड्रा किया तो मैंने बोला 2H कम कर दो अल्कीन हो जाएगा, अल्कीन में से 2H कम कर दो तो अल्काइन हो जाएगा। इन द सेम वे हियर ऑल्सो, अगर आपने साइक्लो अल्केन बना लिया, अब उस साइक्लो अल्केन में से 2 हाइड्रोजन, मैंने अभी जस्ट बताया कि 2 हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन को अगर और कम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो अब यहां पर मैं इस चीज को मेंशन कर रहा हूं, हाईलाइट करके इस बात को लिखिएगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर 2 हाइड्रोजन एटम्स आर considered as equivalent to 1 डबल बॉन्ड, यानी 1 पाई बॉन्ड भी कर सकते हो, इक्विवेलेंट टू 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड ऐसे लिख लो आप, ज्यादा याद रहेगा ये, 1 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 1 पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड अगर बनाते हो तो आपका ये आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन आइटम्स को हटाओगे तो 1 पाई बॉन्ड बनाओगे। इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन आइटम अगर ऐड करोगे तो 1 पाई बॉन्ड का लॉस हो जाएगा।
2 हाइड्रोजन आइटम को ऐड करेंगे तो 1 पाई बॉन्ड का लॉस होगा, और 2 हाइड्रोजन आइटम को रिमूव करेंगे तो 1 पाई बॉन्ड का जनरेशन होगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग पे रखो आप, ठीक है। अब उसके बाद साइक्लो अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स एंड अल्कीन्स, अल्कीन्स have same general formula, सेम जनरल फार्मूला क्या? CnH2n, CnH2n। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ाएं उसी एली साइक्लिक में ही। अब जरा देखिए ये वाला, इसको देखो आप, क्या है ये? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चे, साइक्लोप्रोपेन। अब आप याद करो, फिर से लिंकअप करो। अल्कीन से 2 हाइड्रोजन लेस करते हैं तो अल्कीन, अल्कीन से 2 हाइड्रोजन लेस करते हैं तो अल्काइन। ठीक है, तो यहां जरा अब देखो, यहां पर क्या है? ये CnH2n है, और इसका फार्मूला है C3H6, क्योंकि n की वैल्यू 3 है। n मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, तो ये आपके n की वैल्यू 3 हो गई, फार्मूला ये बन गया। अब इसमें से 2H कम करना है इस फार्मूले में से, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन, 2 कार्बन कोई ले लीजिए आप फ्री हो, 2 कार्बन कोई ले लीजिए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दिया, कितने H कम किया? 2H कम किया। अब जनरल फार्मूला क्या बनेगा? CnH2n -2 बनेगा। और ये किसका फार्मूला है? ये अल्काइन का फार्मूला है। ठीक, तो ये क्या है? साइक्लो अल्केन है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो अल्कीन। साइक्लो अल्केन का साइक्लो अल्कीन, फिर ऐसे लिंकअप करो, अल्केन का साइक्लो अल्केन, अल्कीन, अल्केन का साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन का साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन। ऐसे ध्यान रखो आप। तो जो नाम अब यहां चेंज हो रहा है, साइक्लो ही रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो इन लगा देंगे आप, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। और जनरल फार्मूला आपके पास ये आ गया, तो क्या मिलेगा? C3, देखो यहां पर, यहां 2H है, यहां 1H है, यहां 1H है, क्या हो जाएगा? C3H4। और जरा प्रोपाइन का बताओ भाई, 3 कार्बन ही है ना, तो 3 कार्बन की अल्काइन लो आप, 3 कार्बन की अल्काइन, देखो ये है, इसका फार्मूला क्या बनेगा? C3H4 बनेगा, इसलिए अल्काइन, इसलिए अल्काइन और साइक्लो अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होगा बच्चे? सेम होगा। ठीक है, तो अल्काइन, अल्काइन्स एंड साइक्लो अल्कीन्स हैव सेम जनरल formula. Alkynes and cycloalkenes, cycloalkenes have same general formula। वो क्या है? CnH2n -2, CnH2n -2। ये जनरल फार्मूला किसका हो गया? साइक्लोअल्कीन्स का, साइक्लोअल्कीन्स का ये जनरल फार्मूला हो जाएगा। चलो, अब मैं साइक्लो अल्केन ड्रा कर रहा हूं, उसका साइक्लो अल्कीन बनाइए। अब इसका आप साइक्लो अल्कीन बनाइए, ये है ये मॉडल, इसका नाम मैं लिख दिया साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। अब इसका आप अल्कीन बनाइए, इसका साइक्लो अल्कीन आप तैयार करिए और मेरे को टाइप करके नाम बताइए। इसका साइक्लो अल्कीन बना करके नाम बताएं। और ये पेंटागन, ये पेंटागन, इसका बनाएं साइक्लो अल्कीन और नाम बताएं।
बताओ बताओ, रिप्लाई करो फट से, नाम बताओ। तो इसका क्या बनेगा? 4 मेंबर, ये कहीं डबल बॉन्ड लगा दो आप, क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, इसका अगर आप ले आएंगे, कहीं डबल बॉन्ड लगा दीजिए, आप फ्री हैं, ये लगा दिया, क्या हो जाएगा ये? साइक्लोपेंटीन। और ये क्या है? साइक्लोपेंटेन। इस तरह से जो भी केस आपके पास आएगा उनका एक कन्वर्टिबिलिटी इसी तरीके से आपको ध्यान देनी है। तो साइक्लोब्यूटीन और साइक्लोपेंटीन ये नाम आपके द्वारा मेंशन किया जाएगा। इस तरीके से हम सभी लोग साइक्लो अल्केन भी देखा, साइक्लो अल्कीन भी देखा। अब एक काम करते हैं, एक काम और कर लिया जाए, अब यहाँ पर 2H और कम कर लिया जाए। इसी पूरा हमारा ये एलिसाइक्लिक का ये समरी जो है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो अब इसमें आइए 3 मेंबर वाला ही आपको सिखा देता हूँ। ये हमारा क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। तो इससे आपने कितना H कम किया? -2H किया, ये बन गया। यहाँ से -2H और कर दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा? ऐसा केस आ जाएगा, ये केस आएगा, ऐसा केस आएगा। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने एग्जांपल रखा हुआ है। अब जरा देखो, यहां पर जनरल फार्मूला CnH2n, यहां जनरल फार्मूला जी CnH2n -2, यहां पर जनरल फार्मूला बताओ CnH2n, बताओ यहां पर जनरल फार्मूला क्या बनाया जाए? 2 तो मैंने सिखा दिया, तीसरा सोचकर बताइए कि हम लोग जनरल फार्मूला यहां पर क्या बनाएं। शाबाश, जल्दी से बताओ यहां पर क्या किया जाए, जनरल फार्मूले के रूप में क्या लिया जाए? तो इसमें भाई -2 और करना है, तो -2 मतलब इसमें ऐड हो जाएगा ना, तो माइनस आपका 4 हो गया, CnH2n -4 के रूप में, CnH2n -4। ठीक है, CnH2n -4 के रूप में आ जाएगा। तो साइक्लो अल्काइन का ये फार्मूला आपके पास आएगा, साइक्लो अल्काइन का ये फार्मूला आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये साइक्लो अल्काइन का केस है। अल्काइन, तो साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइन। ठीक है जी, अब इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन, ये क्या हो जाएगा? साइक्लो, ये प्रोपेन है, यहां क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, साइक्लोप्रोपीन, ये क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइन। साइक्लोप्रोपाइन, ये आपके पास। तो यहां पर कितना पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट आया? पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आया? 4H कम हो गया यहाँ पर ना, तो 2 आपके पास पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट आ गया, 2 आपके पास पाई इक्विवेलेंट आ गया। बोलो, ये क्लियर हो गया सबको? या एलिसाइक्लिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया? साइक्लोप्रोपेन भी बना लिया, साइक्लोप्रोपेन भी बना लिया, साइक्लोप्रोपाइन भी बना लिया। केवल एक बनाना है, सबको कन्वर्ट कर देना। 2H ओपन चेन से 2H कम करिए, क्लोज हो जाएगा। उसमें से 2H कम करिए तो अल्कीन हो जाएगी, उससे 2H कम करिए तो अल्काइन हो जाएगी। इस तरीके से आप सभी लोग इस अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस का कहानी बना सकते हो एलिसाइक्लिक के केस में। ठीक है जी, सभी लोगों के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आया? और यू श्योर कि हो गया है सबको? क्लियर हो गया हो तो रिप्लाई करें, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि हम लोग होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक का स्टडी कर रहे हैं।
और कार्बोसाइक्लिक में हम लोगों ने पहला लिया एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का केस लिया गया। अब उसके बाद का जो केस लेना है वह एरोमेटिक का केस, एरोमेटिक दूसरा वाला केस एरोमेटिक, नंबर बी है शायद, नंबर बी एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक जो टर्म है ये एरोमा से लिया गया है, एरोमेटिक टर्म टेकन फ्रॉम एरोमा, अपना लिखते जाइएगा साइड में कहीं, एरोमा, एरोमा का मतलब होता परफ्यूम, परफ्यूम। यानी इनिशियल में जब डिस्कवरी इनिशियल स्टेज में थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऐसे सभी जो एरोमेटिक कंपाउंड नाम आया, तो ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें कुछ विशेष स्मेल पाई जाती है, विशेष परफ्यूमरी स्मेल पाई जाती थी, उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहा गया। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ी, ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड में विशेष स्मेल तो पाई जाती है, बहुत ही प्लीजेंट स्मेल पाई जाती है, बट उनके बिहेवियर, उनके नेचर एरोमेटिक कंपाउंड से नहीं मिलते थे जो उस समय एरोमेटिक के रूप में ऑब्जर्व किए गए थे। इसलिए बाद में क्या हुआ, बेंजीन को बेस बना लिया गया, और बेंजीन को बेस बना करके ये कहा गया कि ऐसे सभी कंपाउंड जिनके मोस्ट ऑफ द बिहेवियर्स, ऐसे सभी कंपाउंड इनके मोस्ट ऑफ द बिहेवियर्स बेंजीन से मिलते हैं, उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है, उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड, यानी दोज कंपाउंड्स हुज मोस्ट ऑफ द बिहेवियर्स रिजेंबल विथ बेंजीन said to be एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन जो इनिशियल में एरोमेटिक नाम डेवलप कर दिया गया वो कहां से आ गया, एरोमा से आया था वो, एरोमा, एरोमा का मतलब परफ्यूम्स, प्लीजेंट स्मेल, सुगंध है। ठीक है, तो प्लीजेंट स्मेल वाले कंपाउंड जो एरोमेटिक उसमें डिस्कवर किए गए थे, उसमें सबसे बेस्ट आपका इनिशियल जो है वो बेंजीन है, और बेंजीन को डिस्कवर करने वाला वर्कर फैराडे, बेंजीन को डिस्कवर करने वाला फैराडे, कहीं लिख लेना इसको, फैराडे। ठीक है, एक आउटलाइन मैंने दे दिया कि व्हाई द नेम एरोमेटिक। तो यहाँ पर पहले ये ध्यान रखिएगा इसकी हिस्ट्री कि एरोमेटिक टर्म टेकन फ्रॉम एरोमा। ठीक है, एरोमा से लिया गया है ये, तो एरोमा का मतलब हो गया प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, परफ्यूम्स। तो अब यहाँ पर चूंकि क्लासिफिकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, करेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम होमोसाइक्लिक यानी कार्बोसाइक्लिक में एरोमेटिक ले रहे हैं, तो इसलिए बेंजीन को हम पेरेंट बना लेंगे, बेंजीन को पेरेंट बना लिया जाएगा। और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इतना, बेंजीन इज टेकन, बेंजीन इज टेकन एज पेरेंट, ये शॉर्ट में लिख लिया कि एरोमेटिक के लिए बेंजीन को हम एज पेरेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब बेंजीन का फार्मूला C6H6, C6H6, बच्चे ध्यान देना, बड़ी मजेदार कहानी है, C6H6। ठीक है, आइए, C6H6 बेंजीन है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 6 कार्बन हमने आपके सामने ये ड्रा किया, 6 कार्बन ड्रा कर दिया। इस 6 कार्बन वाले का फार्मूला क्या बना, C6H14 बना, C6H14 बन गया ये। ठीक है, ध्यान देना, C6H14 आपके पास तैयार हो गया। इसमें से अगर 2H कम कर रहे हो आप तो C6H12 हो रहा है, ये हमारा क्या है, N हेक्सेन है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगी, ये हेक्सीन हो जाएगी, बच्चे ध्यान रखना, हेक्सीन हो जाएगी, या
साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। या तो ये हेक्सीन होगी, हेक्सीन या साइक्लोहेक्सेन। अगर इसका हेक्सीन हम बना रहे हैं तो कोई एक बना दीजिए, हेक्सीन बहुत बनती है लेकिन कोई एक, CH2 CH डबल बॉन्ड एक जगह कहीं डबल बॉन्ड लगा दो तो मिलाओगे, ये फार्मूला तैयार हुआ, ये हेक्सीन हो गई। अब बच्चे जरा ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, इसका जनरल फार्मूला क्या हुआ, यहाँ पर तो हो गया CnH2n प्लस 2 हो गया। यहाँ क्या मिला, ये आपका CnH2n, बोलो CnH2n हो गया, यहाँ पर CnH2n हो गया इसका फार्मूला। साइक्लोहेक्सेन का भी वही फार्मूला। अब साइक्लोहेक्सेन का ड्रा किया जाए। सी, देखिए ध्यान समझिएगा, सीख लीजिए कैसे ड्रा करना है, ये ड्रा करना सिखा रहे हैं आपको। ये सी हो गया, ठीक है। कितने एच हैं, यहाँ पर 12 एच है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। एवरी कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, एवरी कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है। तो अब यहाँ पर आपका ये H हो गया, ये H हो गया, यहाँ पर 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 H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये भी H, यहाँ भी आपका क्या हो गया, H एंड H हो गया, ठीक है। ये क्या बना लिया, साइक्लोहेक्सेन बना लिया। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे दिखाते हो आप, बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे दिखाओगे आप। ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन। कॉपी पर सबका होना चाहिए, कॉपी पर ड्रा करेंगे। साइक्लोहेक्सेन आपके पास आ गया। ये इसका बॉन्ड मॉडल, ये इसका स्केच मॉडल, ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन मॉडल हो गया। चलो अब जरा ध्यान समझिएगा, यहां पर टोटल H कितने हैं, 12 है। यहाँ H कितना है, यहाँ H कितना है, 6 से। यहाँ H 6 है, कितना माइनस किया, 6H निकाला है। 6H को निकाल रहे हो, ध्यान से समझिएगा इसको। जनरल फार्मूला बनाना सिखा रहे हैं बेंजीन जैसे लोगों का, बेंजीन जैसे लोगों का जनरल फार्मूला बन रहा है यहाँ पर। तो अब क्या होगा, यहाँ से आपने क्या किया, इसमें से आपने 2H कम किया, ठीक। अब देखो ध्यान से अब मैं इस मॉडल को बार बार ड्रा नहीं करूंगा, अब इस मॉडल को लेकर चल रहा हूं, इसी से सीखो। अब हमने क्या किया, ये लिया साइक्लोहेक्सेन, आराम से सीखिएगा इसको। साइक्लोहेक्सेन बच्चे, इसमें से 2H कम कर दिया जाए। 2H कम करेंगे तो क्या बोला था मैंने, 1 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट, 1 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट, 2H इज इक्वल टू 1 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो हमारे पास क्या होगा, 1 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या करना है आपको, 1 पाई बॉन्ड कहीं लगा दीजिए, 1 पाई बॉन्ड कहीं आप एक लगा दीजिए, ठीक है। अब इसमें से बच्चे, इसमें से क्या करना है, 2H और कम करना है, -2H और कम कर दीजिए, तो आपका एक पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट और आ जाएगा, ठीक है। 2H कम करना है, देखो इधर देखो, यहां से एक H, ध्यान समझेंगे तो आराम से ये याद हो जाएगा। यहां से एक H कम किया, यहां से एक H कम कर दिया, ठीक है। जब यहां से एक H कम किया, यहां से एक H कम किया, हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो ऐसे ही अब 2H और कम करो, एक H यहां से कम करो, एक H यहां से कम करो, तो क्या हो जाएगा जरा देखो आप, कॉपी पर हो आपके। अब यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहां से कम किया, यहां से कम किया, यहां से कम किया, तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। और उसके बाद फिर 2H और कम करो, 2H और कम करो, तो कहां से कम करोगे, एक H यहां से कम करोगे, एक H यहां से कम करोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहां पर भी आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस तरीके से ये मॉडल, ठीक है। ये मॉडल जो ड्रा किया गया, ये मॉडल जो ड्रा किया गया उसको आप एनालाइज करो। यहां से यहां तक पहुंचने में कितने H निकाला आपने, 2H 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 निकाला, ठीक है। तो अब आपके पास फार्मूला क्या बना, CnH2n -6, CnH2n -6 प्रूव कर लिया जाए पहले। ये हमारा बेंजीन बन गया, ये बेंजीन तैयार हो गया, मिलाओ। अब देखो इधर देखो, यहां समझो, एक H यहां से निकाला, एक H यहां से निकाला, इसके पास एक H बचा, एक H बचा। इसका मतलब हर कार्बन पर जहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है, हर कार्बन पर जहां डबल बॉन्ड लगा हुआ वहां पर सिंगल सिंगल H है, ठीक है। तो 1H 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 1H, इसलिए फॉर्मूला क्या बना, C6H6। इस फॉर्मूले में रखो 6 C6H 2 इंटू 6 -6H, ठीक है। क्या हो गया, C6H12 -6H, क्या मिला, C6H6। इस तरीके से आप सब लोग बेंजीन का
जनरल फार्मूला आपके द्वारा ड्रा किया जा सकता है। तो 6H का मतलब क्या हो गया, 3 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गया, 3 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट आपके पास हो गया, ये ध्यान रखना। बोलो, आया समझ में कैसे हम लोगों ने बेंजीन के बारे में समझा। बेंजीन भी आपका क्या है, वो होमोसाइक्लिक है। तो बेंजीन या इससे ध्यान रखना, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर्ड बाय फैराडे। तो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है। तो बेंजीन एरोमेटिक है, तो बेंजीन से बनने वाले जितने भी आएंगे, बेंजीन से बनने वाले जितने भी इसके डेरिवेटिव्स होंगे वो सब भी क्या होंगे जी, एरोमेटिक ही होंगे। बेंजीन से बनने वाले सभी डेरिवेटिव्स एरोमेटिक होंगे। बच्चे ध्यान देना, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है तो बेंजीन से बनने वाले सभी डेरिवेटिव्स, ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर सेड टू बी एरोमेटिक। तो यहां पर कोई भी इसका डेरिवेटिव बना लेंगे, ये कॉपी पर बना लिया होगा सब लोग, तो मेंशन कर लीजिए, ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ benzene will be aromatic. All derivatives of benzene will be aromatic. All derivatives of benzene will be aromatic. All derivatives of benzene will be aromatic. ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल रख लो आप। क्या बेंजीन, बेंजीन पर Cl लगा दो, क्लोरोबेंजीन कहलाएगा। बेंजीन पर CH3 लगा दो, टॉलुइन कहलाएगा। बेंजीन से CHO लगा दो, बेंजल डिहाइड कहलाएगा, बेंजल डिहाइड। ठीक है ना, बेंजल डिहाइड। मैं बस एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे दिया कि बेंजीन के डेरिवेटिव। देखो बच्चे, बस थोड़ा सा जान लो, बस जहां किसी बेंजीन के किसी कार्बन से यदि आप कोई ग्रुप अटैच कर दोगे तो उस कार्बन पर H नहीं होगा, क्योंकि H को रिप्लेस करने के बाद ही वो ग्रुप आया होगा। ठीक है, H को रिप्लेस करने के बाद ही वो ग्रुप आया होगा, इसलिए उस कार्बन पर H प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरी बात बच्चे ध्यान देना, एरोमेटिक कंपाउंड अर्थात बेंजीन का सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है, यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। नॉर्मल कंडीशन में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ड्रेस्टिकली अब नॉर्मल कंडीशन विशेष परिस्थितियों में यह एडिशन रिएक्शन देता है, जबकि इसके पास डबल बॉन्ड होता है। लेकिन उसमें भी शर्त है, अब आगे जब आएगा एरोमेटिक का केस जो है डिटेल बढ़ाएंगे, फिलहाल इतना आउटलाइन अभी ले लो कि बेंजीन का जो डबल बॉन्ड नजर आ रहा है ना, वो डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड नहीं होता। जरा आप केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर उठाइएगा, केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस टॉपिक खोलिएगा, बेंजीन का बताया गया होगा आपको। बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसमें ये डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं किए जाते, बल्कि देखो ऐसा गोला, इसलिए मैंने दो मॉडल रखा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर गोला बना दिया है। ये जो सर्किल बनी है यहाँ पर, ये बताती है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब बेंजीन के पास न तो प्योर सिंगल बॉन्ड है और ना ही प्योर डबल बॉन्ड है, बल्कि सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच का कैरेक्टर यहां पर पाया जाता है। इसीलिए बेंजीन एडिशन रिएक्शन ना देकर के क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से वो जाना जाता है। तो इस बात को अगर मेंशन करना चाहें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक
substitution reactions, electrophilic substitution reactions, electrophilic substitution reactions. ठीक है, these compounds, एक पॉइंट और लिख लें, these compounds do not decolorize KMnO4 and Br2 solution. Br2 solution, ये है इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके पास कि वो KMnO4 और Br2 सॉल्यूशन को डिकलराइज नहीं करते, तो क्या होंगे ये, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? जल्दी रिप्लाई करो, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? ओके, चलिए ये लेक्चर इसी पर एंड करते हैं। थैंक यू।